क्वेश्चन नंबर 23। तो 18 पे मैं इम्पोर्टेंट लगाना भूल गया था, अभी जो 18 कराया था ना, इम्पोर्टेंट लगा लिया। वेरी इम्पोर्टेंट। 18 पे भी 18 और 23 दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 एंड माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 टू द लाइन x by a cos थीटा प्लस y by sin थीटा इज इक्वल टू 1। इस पॉइंट से इस लाइन में परपेंडिकुलर डाला गया, इस पॉइंट से भी इसी लाइन में परपेंडिकुलर डाला गया। तो कह रहे हैं इन दोनों परपेंडिकुलर की जो लेंथ है उनका प्रोडक्ट b स्क्वायर आएगा, ये प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू डिस्टेंसेस, दीज टू परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इज बी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में एक लाइन दी है, दो पॉइंट दिए हैं, उसने कहा इससे इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलेगा उसको इनटू करें अगर इस पॉइंट से इस लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, तो इट शुड बी बी स्क्वायर। तो पॉइंट और जब लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं तो लाइन जनरल फॉर्म में होनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसका एलसीएम लेके 1 भी इधर ले आते हैं तो जनरल फॉर्म में आ जाएगी। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इस लाइन को अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या मिलेगा, ए बी से इंटू करो तो बी यहाँ आएगा बी एक्स कॉस थीटा, ए यहाँ इंटू होगा ए वाई साइन थीटा, और इन दोनों का एलसीएम जो ए बी होगा 1 में इंटू होगा इज इक्वल टू ए बी, यानी कि माइनस ए बी। समझ आ गया? जनरल फॉर्म में लाना ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी को हम इधर ले आए। क्लियर? अब बताओ ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बी कॉस थीटा। जनरल फॉर्म में इक्वेशन होती है ए एक्स, एक्स को हटा के पूरा ए है तो बी कॉस थीटा। बी की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा, और सी की वैल्यू माइनस ए। ठीक है, पॉइंट हमारे पास है, लाइन जनरल फॉर्म में हमने निकाल लिए, इससे इसका डिस्टेंस निकालें, इसका डिस्टेंस निकालें, और जो डिस्टेंस इसको हम d1 से नोट करते हैं उसको d2 से। ठीक है, तो डिस्टेंस of point and a line, उसका पहले एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है ax1 प्लस by1 c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अभी ध्यान से देखिएगा, मैं पहले निकाल रहा हूँ d1, ये इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस। तो बोलो b cos थीटा, a मतलब b cos थीटा। ठीक है, x को छोड़ के पूरा a है, b cos थीटा इंटू रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a साइन थीटा इंटू 0। ठीक है, माइनस ए बी इंटू 0, और माइनस सी की जगह माइनस ए बी माइनस ए बी अपॉन रूट बी cos बी कॉस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये टर्म 0 हो रही है केवल। तो हमारे पास आया d1 इज इक्वल टू बी कॉस थीटा इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन भैया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और क्या कह रहे थे आप, भैया वो cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा तो होना चाहिए ना। कैसे हो जाएंगे, कोफिशिएंट डिफरेंट नहीं है। अगर यहाँ पे बी स्क्वायर होता तो बी स्क्वायर कॉमन लेते तब हो जाता, या यहाँ पे ए स्क्वायर होता, कोफिशिएंट डिफरेंट है 1 कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। या ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं होता, 1 मत कर देना गलती से भी। तो ये आपका d1 आया। अब ज्यादा ज्यादा आप ये कर सकते हो, 20 में से कॉमन ले सकते हो, बाद में ले लेंगे। d2 बोलो, d2 नाउ d2 मतलब ये वाला, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस। बोलो b cos थीटा b cos थीटा इंटू माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a sin थीटा इंटू 0 माइनस ए बी अपॉन रूट
नीचे तो ये आएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब ये 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस बी कॉस थीटा रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन रूट बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तो समझ में आ गया है ना? ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है क्या, d1 इंटू d2 इज इक्वल टू b स्क्वायर। नाउ we have to prove d1 into d2 is equal to बी स्क्वायर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, b स्क्वायर लाके दिखाएंगे। ठीक है, ये इक्वेशन प्रूव करनी है ना हमें। क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों का प्रोडक्ट b स्क्वायर है, ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, b स्क्वायर लाके देखेंगे। d1 ये रहा और पूरे पे मॉड लग जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस भी तो पॉजिटिव ही होगा, तो d1 b cos theta multiply by root a square minus b square minus ab, ठीक है, into बी कॉस थीटा minus b cos theta रूट a square minus b square minus ए बी ab upon root बी स्क्वायर b square cos square theta प्लस a square साइन स्क्वायर थीटा। sin square theta, इसका भी इंटू कर रहे हैं तो नीचे भी इंटू होगा ऊपर भी इंटू होगा। ये समझ में आ गया? हाँ ये d1 और d2 ऊपर वाला ऊपर से इंटू कर दे, नीचे वाला नीचे से। नीचे का तो सेम ही था तो उसका होल स्क्वायर होगा, रूट हट जाएगा। इज इक्वल टू, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये टर्म दोनों प्लस की हो जाएंगी, तो मैं यहीं पे कर दूं स्टेप। ठीक है, ये मैंने माइनस निकाल लिया बाहर और ये होगा प्लस का। इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस का हो गया और ये भी दोनों का माइनस है, बाहर लगा दिया और ये माइनस अपना प्लस भी हो जाएगा क्योंकि मॉड में है। तो अब देखो इस माइनस को छोड़ दे तो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है। ये पूरी चीज और ये पूरी चीज सेम है, a भी इधर भी है इधर भी है, बीच में इधर माइनस और इधर प्लस है। तो ये पूरा a माने थोड़ी देर के लिए b माने तो ये लिखा हुआ a माइनस बी और ये लिखा हुआ a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये बाहर माइनस लिखा रहने दो, तो a स्क्वायर यानी कि b cos थीटा रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस ए बी का होल स्क्वायर। ओके, अपॉन दोनों का रूट है, रूट कैंसिल हो जाएंगे। राइट कर दो ना, इसमें दोनों इंटू होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आगे ऊपर आया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, रूट हट गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब नीचे अगर हम देखें तो ऊपर अगर हमें पता आंसर बी स्क्वायर आने वाला है, इसका मतलब कॉस थीटा वगैरह सारी टर्म कैंसिल हुई होंगी। तो नीचे भी नीचे और ऊपर सेम होगा तभी तो कैंसिल होगा। तो ऊपर कॉस स्क्वायर साइन का नाम ही नहीं है, नीचे साइन भी है, इसका मतलब साइन को भी कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऊपर तो साइन है नहीं और ये कैंसिल तो पक्का हुआ होगा तभी तो बी स्क्वायर आएगा, इसको भी कॉस बनाते हैं। तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कॉमन निकालते हैं। ठीक है, निकाल लें? हाँ, तो मैंने क्या करा, ये बी स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ और ये माइनस वापस इंटू कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर, क्योंकि नीचे कॉस स्क्वायर की टर्म ए स्क्वायर के साथ माइनस के आने वाली है। मैं इसमें मॉड का यूज अभी नहीं कर रहा, माइनस इंटू कर रहा हूँ, उसमें क्या दिक्कत है, कॉमन लेता हूँ इंटू कर रहा हूँ। बी स्क्वायर बाहर आया और माइनस अंदर इंटू, अभी थोड़ा सा माइनस बाद में करता हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है ना? आ रहा है, तो बी स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, माइनस अंदर ले जा रहा हूँ,
तो ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो इंटू में ही है, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस क्या ए स्क्वायर, ठीक है। तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो बी स्क्वायर यहाँ ऊपर आपके पास आ गया ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस, इसको पहले लिख लिया। नीचे देखो ये ए स्क्वायर है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से आप कॉमन ले लो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या बचा ए स्क्वायर, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो क्या बचा ए स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि मैंने माइनस भी कॉमन लिया है तो ये टर्म आ जाएगी माइनस की। और अगर आप देखो तो ये पूरा और ये पूरा सेम हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, क्या आया